तो आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वो भी एसिम्पटोट्स का, अनंत स्पर्शियों का। क्वेश्चन नंबर 2 व्याख्यात्मक उदाहरण का है, 263 नंबर पेज है, 263। तो इसमें भी हमें कह रखा है कि इस वक्र की समीकरण दे रखी है और इस वक्र की अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करनी है। तो हमें देखते हैं कि इसमें x और y की जो उच्चतम घात है, उच्चतम घात वाले जो पद हैं उनमें x और y के जो गुणांक है वो अचर हैं। यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है। यही तो है उच्चतम घात वाला बहुपद। ठीक है, तो इसमें x और y के जो गुणांक है उच्चतम घात 3 है। x और y की उच्चतम घात कितनी है? 3 है, मतलब n का मान 3 है। और x क्यूब और y क्यूब के गुणांक है वो अचर है, यानी कि इसमें इनके गुणांक क्या है? अचर है। इसलिए अक्षों के समांतर कोई अंतर स्पर्शियाँ होंगी नहीं। तो हम क्या करते हैं, उच्चतम घात वाले पद को लिखते हैं और उसमें ये उच्चतम घात वाले जो बहुपद है इसको लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? x बराबर 1 y बराबर m रखने पर। इसको ऐसे भाषा में बोलना हो तो उच्चतम घात के पदों में x बराबर 1 y बराबर m रखने पर तथा प्राप्त परिणाम को शून्य के बराबर रखने पर। ये उच्चतम घात के पदों में, ये उच्चतम घात के पद हैं सारे के सारे, इनमें x बराबर 1 और y बराबर m रखने पर। तो उच्चतम घात कितनी है? फाई एन एम बराबर होता है, तो फाई एन का मान 3 है, उच्चतम घात 3 है, तो फाई 3m इज इक्वल्स टू x बराबर 1 और y बराबर m रख के इन चारों पदों में, और ये समीकरण बनानी हमें, तो ये यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 1 रखने पर क्यूब इसका प्लस m 1 का स्क्वायर माइनस 1 m का स्क्वायर माइनस का m क्यूब। ओके, ये हमारे पास में आ जाएगा 1 प्लस m माइनस एम स्क्वायर माइनस एम क्यूब। ये फाई 3m का मान हमारे पास में आया है, और फाई डेज 3m क्या आ जाएगा हमारे पास में? इसका अवकलन कर दो m के सापेक्ष, तो 0 प्लस 1 माइनस 2m माइनस का 3m स्क्वायर। फाई डेज 3m इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2m माइनस 3m स्क्वायर। ओके, अब हम निकालेंगे फाई n माइनस 1m, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो फाई 2m निकालेंगे। फाई 2m मतलब वो पद जिनमें x और y की पावर 2 है। क्या है? x और y की घातों का योग 2 है। तो इस पद में कहीं दिख रहा है क्या x और y की पावर का योग 2? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, इन दोनों की पावर का योग, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। तो 2 तो दिख ही नहीं रहा है, मतलब फाई 2m इज इक्वल्स टू 0 होगा। फिर हम निकालेंगे फाई 1m, वे पद जिनमें x और y की पावर्स का योग क्या हो? 1 हो। ये दो पद हैं। अब इन पदों में x बराबर 1 और y बराबर m रख के हमें फाई 1m प्राप्त होगा, माइनस का 3 इंटू 1, इसमें x बराबर 1 और y बराबर m रख दिया। वे पद जिनमें x और y की पावर्स का योग क्या हो? 1 हो। तो उनसे हमें फाई 1m कैसे प्राप्त होगा? x बराबर 1 और y बराबर m रख देने पर, यहाँ पे m रख दिया, तो हमारे पास में ये क्या आ जाएगा? माइनस का 3 माइनस m। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? अब इस क्वेश्चन में हमें, चलो आगे बताऊंगा आपको क्या करना था। हमें निकालना था फाई डबल डेज 3m, ये भी निकालना होगा हमें, और फाई डेज 2m भी निकालना होगा। ठीक है, तो फाई डबल डेज 3m क्यों निकालना होगा और क्या आएगा वो थोड़ा सा अभी आगे वीडियो चलेगा तब बताऊंगा। अब ये जो फाई 3m आया हमारे पास में, इसको 0 के बराबर रख के हम m की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फाई 3m इज इक्वल्स टू 0, इसको 0 के बराबर रखा। फाई 3m की वैल्यू क्या है? ये है हमारे पास में। इसको 0 के बराबर रख देने पे m की वैल्यू निकलेगी, और अब m की वैल्यू निकालनी है तो हमें इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। गुणनखंड करने के लिए हमें भाग विधि अपना लेनी चाहिए। ठीक है, तो चलो हम भाग विधि से इसके गुणनखंड करके लिखते हैं। माइनस एम क्यूब माइनस एम स्क्वायर प्लस m प्लस 1। भाग विधि में ध्यान रखना, ये अवरोही क्रम में इसको लिख लेना, और m माइनस 1 का आप भाग लगा दो। अब इसको किस चीज़ से गुणा करें कि हमें पहला पद ये माइनस का m क्यूब प्राप्त हो? माइनस एम स्क्वायर से गुणा करने पे, तो माइनस एम स्क्वायर से गुणा किया, माइनस का m क्यूब प्लस का m स्क्वायर, इसका प्लस हो जाएगा, इसका माइनस,
यहाँ पे माइनस का 2m² हो गया, इन दोनों को जोड़ दिया, प्लस m+1। अब इसको किससे गुणा करें, माइनस का 2m से गुणा करें, तो माइनस का 2m² प्लस का 2m, इसका माइनस हो जाएगा, इसका प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का m+1। इसको करो फिर -1 से गुणा, तो माइनस का m प्लस का 1, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये कट गया, 0 0 आ गया। तो इसके गुणनखंड क्या हुए हमारे पास में, m-1, ये 5 3m = m-1 माइनस का चिन्ह m² - 2m-1। ओके, तो अब इसको और आगे सोल्व कर लेते हैं। इसके गुणनखंड क्या हो गया, हमें चाहिए m², यहाँ पे माइनस का m² माइनस, हमें प्लस का m² चाहिए, ठीक है। तो इसके हो जाएंगे -m² माइनस m, तो प्लस का m² -1 m-1 माइनस m, m+1 -1 m+1, m-1 m+1 और -m-1 = 0। ये हमारे पास में है। अब इनको 0 के बराबर को m-1 = 0, तो m = 1, m+1 = 0, तो m = -1, माइनस m-1 = 0, तो m = 1। ओके, ये हमारे पास में आए हैं m के 3 मान। अब इन तीनों मान में देखो आप, m1 m2 और m3, ये 3 मान आए हैं हमारे पास में। m1 और m3 क्या है, सेम है। अब जब हम अंतरस्पर्शियों के समीकरण निकालेंगे तो वो क्या होंगे समीकरण, y = m1x + c1, y = m2x + c2, y = m3x + c3। तो ये हमारे पास में समीकरण होंगे, ठीक है। ये चीज़ तो आपको पता है। तो जब हमारे पास में ये m के 2 मान समान आए हैं, इनका हम बाद में इनके लिए c हम बाद में निकालेंगे। पहले ये जो अलग मान आया है इसके लिए c निकाल लेते हैं। तो c का फॉर्मूला क्या होता है, जब अलग मान होते हैं तो माइनस का चिन्ह, phi 2m, उच्चतम घात से एक निम्न घात वाले पद और उच्चतम घात वाले पद का जो अवकलन किया हुआ होता है वो। तो c = माइनस का चिन्ह, phi 2m हमारे पास में क्या था, 0 था, ठीक है। और ये जो अलग वैल्यू क्या आई है हमारे पास में, अलग वैल्यू हमारे पास में माइनस की, यहाँ पे भी माइनस का 1 आया है और यहाँ भी माइनस का 1 ही आएगा, मैंने गलत लिख दिया, ये दोनों वैल्यू सेम है, तो ध्यान रखना ये दोनों वैल्यू सेम है। अब हम निकाल रहे हैं ये एक जो m1 = 1 है, m2 = -1 है, m3 = -1 है। तो m2 और m3 की वैल्यू समान है, इनके लिए हम c बाद में निकालेंगे। किस फॉर्मूले से, उस फॉर्मूले से जिसमें हमने ये बताया था कि जब m की 2 वैल्यू समान आ जाती है तब c का मान कैसे निकालते हैं। उस फॉर्मूले से m2 और m3 की वैल्यू से c की वैल्यू निकालेंगे। और अब हम निकालते हैं c1 की वैल्यू किस फॉर्मूले से, जब m के तीनों मान अलग अलग होते हैं तब जो हमारे पास में c निकालने का फॉर्मूला होता है ये वाला, इस फॉर्मूले से। तो c बराबर माइनस का phi 2m, 0 होता है, माइनस का 0 अपॉन जो 5-3m जो भी हमारे पास में आया था, ऊपर 0 आने पर डेफिनेट ये c1 = 0 हो गया डेफिनेटली, ठीक है। तो एक अंतरस्पर्शी हमारे पास में ये आ जाएगी, यहाँ पे 1 रखना और यहाँ पे 0 रखना, तो y बराबर x आ जाएगी हमारे पास में। अंतरस्पर्शियाँ हम अनंत स्पर्शियाँ हम अगले पेज पे निकालेंगे क्योंकि ये पेज भर चुका है। और c2 और c3 के मान भी हम अगले पेज पे निकालते हैं, तो देखते हैं कैसे निकलते हैं। अब जो m के 2 मान समान आए थे उनके लिए c2 और c3 याद करने के लिए हमें इस फॉर्मूले का प्रयोग करना होगा। फॉर्मूला है हमारे पास में, क्या है, m बराबर जब -1 और -1 दोनों मान है तो उसके लिए c2 और c3 सेम आएंगे। ये सेम लिखा है मैंने, थोड़ी राइटिंग गंदी है, कोई बात नहीं। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, जब m के दोनों मान समान है उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास में 1/2 c² 5 प्लस c 5
2m, फाइव डेज 2m प्लस फाइव 1m। ये एक फॉर्मूला है जो मैंने पहले एक वीडियो निकाला था जिसमें मैंने बताया था कि कैसे अनंत स्पर्शियाँ के समीकरण निकलते हैं, जब m के दोनों मान समान हो, सारे मान समान हो, तब कैसे कैसे निकालते हैं। तो उसमें मैंने एक ये फॉर्मूला बताया था। यहाँ पे n-1, फिर n-2, फिर अगर और आगे पद होता तो n-3, n-4 ऐसे चलता जाता। यहाँ पे फैक्टोरियल 3 हो जाता अगर इधर चलते आगे तो। ओके, तो ये हमारे पास में सिस्टम है। 5-3m का मान इस फॉर्मूले में रखने के लिए हमें चाहिए था। जब मैंने वीडियो में पीछे बताया था कि 5-3m का मान हमें निकालना होगा, तो वो क्यों निकालना होगा और कहाँ काम आएगा, मैंने कहा था कि आगे बताऊंगा वीडियो में। तो यहाँ बता रहा हूँ कि यहाँ पे रखने के लिए हमें 5-3m का मान चाहिए, और ये जो फॉर्मूला जिससे हमने C1 निकाला था माइनस का 5-2m अपॉन 5-3m, इसमें रखने के लिए हमें 5-3m चाहिए था। तो इसलिए हम 5-3m निकालते हैं, और इसीलिए हम 5-3m निकालते हैं। तो 5-3m क्या था हमारे पास में, 1 + m माइनस m² माइनस m³ था। तो इसका हम अवकलन करेंगे तो 5-3m, जो यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ मैं, 5-3m क्या आएगा हमारे पास में, इसका अवकलन करो 0 + 1 0 + 1 माइनस का 2m माइनस का 3m² माइनस का 2m माइनस का 3m²। m के सापेक्ष इसका अवकलन करने पे ये चीज़ हमारे पास में आती है। अब इसका भी हम m के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो हमारे पास में 5-3m आ जाएगा। तो 0 का करेंगे तो 0, प्लस 1 का करेंगे तो 0, माइनस का 2, m का करेंगे तो इंटू 1, माइनस का 3, m² का करेंगे तो इंटू 2m। तो ये हमारे पास में है माइनस का 2 माइनस का 6m। ओके, ये हमारे पास में आया है 5-3m की वैल्यू, और 5-2m हमारे पास में था 0, तो 5-2m हमारे पास में 0 ही होगा, जो हमें यहाँ चाहिए। ओके, तो अब रखो इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज, तो 1/2 मतलब 2 × 1 c², इसका मान 5-3m का मान है माइनस का 2 माइनस का 6m प्लस c इंटू 0 प्लस 5-1m। 5-1m हमारे पास में माइनस का 3 माइनस का m आया था, ये हमारे पास में 0 के बराबर है। तो c² माइनस का 2 माइनस का 6m अपॉन 2 माइनस का 3 माइनस का m इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो अब हम यहाँ पे m का मान, जब -1 और -1 ये सेम वैल्यू, तो m का मान यहाँ पे रख दो माइनस का 1, तो c² अपॉन 2 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 1 माइनस का 3 माइनस माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। m की जगह इस समीकरण में हमने -1 रख दिया है। तो c²/2 माइनस का 2 प्लस का 6 माइनस का 3 प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। c²/2 इंटू 4 माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो 2 ये कट गया, तो 2c² माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास में आएगा c² इज इक्वल्स टू 2/2। तो c² इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है हमारे पास में, तो c इज इक्वल्स टू √1 आएगा। ये होगा +-1। यहाँ तक कि ये प्रोसेस समझ में आए कि नहीं। तो ये C2 और C3 की वैल्यूज़ आई है हमारे पास में, एक ही मान लेते हैं, 2 ही अंतरस्पर्शियाँ होंगी इसकी। ओके, तो पहले हमारे C का मान क्या आया था, 0 आया था, तो y बराबर m1x प्लस C1। m1 का मान 1 था, वहाँ पे y बराबर 1 × x प्लस 0, तो ये हमारे पास में y बराबर x। एक अंतरस्पर्शी की समीकरण ये हो गई, अनंत स्पर्शी की समीकरण ये हो गई। क्या करूँ, अब मुँह से निकलता है बार बार अंतरस्पर्शी अंतरस्पर्शी, अनंत स्पर्शी नहीं निकल रहा है, एसिम्पटोट्स, कोई बात नहीं। और दूसरी अनंत स्पर्शी हमारे पास में होगी y बराबर m2x या m3 बोल दो प्लस C2। तो हमारे पास में क्या है, C2 का मान +-1, y बराबर m2 -1 था तो -x हो जाएगा, +-1। ये एक हमारे पास में अंतरस्पर्शी ये होगी, ये वाली। ओके, तो ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। यहाँ से यहाँ तक तो केवल कैलकुलेशन ही है, इसमें समझने लायक जैसा कुछ है ही नहीं हार्ड। और ये बस
समीकरणें होती हैं इनमें m1 और c1 के मान रख दिए। m1 का मान हमने निकाला था, c1 का निकाला था, वो हमने यहाँ पे रख दिया है। तो y बराबर x, ये हमारे पास में एक अनंत स्पर्शी आ गई, और y बराबर माइनस का x प्लस माइनस 1, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप चाहो तो, माइनस का x प्लस 1, y बराबर माइनस का x माइनस 1। ये लो, दो अंतर स्पर्शियाँ ये आ गई, अनंत स्पर्शियाँ ये आ गई, ये ना लिखो। तो तथा लगा के कुछ भी कैसे भी जैसे भी लिखना है आपने लिख देना है, और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अपना टेलीग्राम की जो चैनल है उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप ज्वाइन कर लो। और अगर मुझसे पर्सनल चैट करनी है, कोई डाउट वाउट कुछ भी, तो आप इंस्टाग्राम की लिंक भी है, वहाँ पे जाके आप फॉलो कर लीजिए। ओके।